नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कुंडली में शुक्र की महत्ता को जानेंगे। शुक्र जो शादी के कारक हैं, कहाँ कुंडली में बैठेंगे तो जल्दी शादी करा देंगे, कुंडली में कहाँ रहेंगे तो शादी को आगे तक चलाएंगे, मतलब प्यार मोहब्बत में बदलेंगे। शुक्र कहाँ बैठते हैं तो शादी में विलंब कराते हैं। इसी पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। चूंकि अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है वो शादी पर ही चल रहा है, तो विषय पर आए हम लोग कि भोग का कारक शुक्र, विवाह का कारक शुक्र, ऐश्वर्य का कारक शुक्र, प्रेम का कारक शुक्र, अफेक्शन का कारक शुक्र, और तो और सुख का कारक शुक्र ही है। ये शुक्रदेव हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में विवाह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसी विषय पर आज पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखकर उसका लाभ उठाएं। मित्रों, सबसे पहले हम शुक्र को जानने से पहले जाने कि कहां कौन कौन से घर शादी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे जाने कि लग्न, दूसरा घर, पांचवा घर, सातवां, नौवां और 11वां, ये घर शादी के लिए देखे जाते हैं। यूं तो मुख्यतः 7वें घर को नवमास में और लग्न कुंडली में यहां देखी जाती है मुख्यतः, लेकिन इनके साथ साथ इन घरों को भी देखना अनिवार्य होता है। अब देखिए, जब भी कोई भी ग्रह जब सुबह ग्रह लग्न में, दूसरे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में, 9वें या 11वें घर में बैठे हों तो शादी जल्दी कराने वाले होते हैं। इतना ध्यान रखें। अगर इन घर के राशियों के स्वामी या इस घरों में पापा ग्रह बैठे हों, या ये कहें कि इनके घर के स्वामी पापा ग्रह के साथ संबंध बना ले, या यूं कहे कि इनके घर के स्वामी जो है में पापा ग्रह का प्रभाव बढ़ जाए, नीच के हो जाए, अस्त के हो जाए, तो शादी विलंब से होने वाली होती है। जस्ट उल्टा पर आइए कि इन घरों के स्वामी शुभ ग्रह से दृष्ट हों, शुभ ग्रह प्रभावित हों, स्वक्षेत्रीय हों, मित्र क्षेत्रीय हों और उच्च के हों या अच्छी स्थिति में हो, तो ये जो है जल्दी शादी कराने वाले होते हैं। ठीक है। अब जैसे लग्न के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी आपस में संबंध बना लें तो शादी जल्दी हो जाती है। लग्न के स्वामी चौथे घर के स्वामी के साथ या पंचम भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं और शुभ ग्रह की दृष्टियां होती हैं तो शादी जल्दी हो जाती है। इसी प्रकार से पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ या लग्न के स्वामी के साथ संबंध बना ले, माने एक साथ बैठ जाए या एक दूसरे से दृष्टि हो या प्रत्युति हो, माने एक दूसरे को देख रहे हो, ये स्थितियां बनती है। तो कुंडली में लग्न, दूसरे घर, पांचवें घर, सातवें घर, 9वें घर और 11वें घर को हमें देखना चाहिए कि ये घर के स्वामी
अस्त तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, बकरी ग्रह के साथ तो संबंध नहीं बनाए हुए हैं, पाप कर्तरी में तो नहीं फंसे हुए हैं, साथ में नीच ग्रह के साथ नहीं है, या नीच राशियों के साथ संबंध तो नहीं बनाए हैं, पाप मंगल शनि राहु और केतु के साथ संबंध तो नहीं बनाए हैं, या इनकी संबंध ये जो है अस्त तो नहीं है, मृत प्राय तो नहीं है, ये देखना जरूरी होती है। अब हम लोग विषय पे आते हैं। अगर ये इन स्थितियों में नहीं है तो जल्दी शादी कराते हैं। अगर नीच के हैं, अस्त के हैं, पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं, या जो है पाप दृष्ट है, या राहु मंगल केतु सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, संबंध बनाए हुए हैं, तो ये शादी विलंब से कराने वाले होते हैं। इतना तो आप समझ गए। अब हम लोग मुख्य विषय पर आवे, शुक्र के बारे में। शुक्र देव क्या करते हैं? जैसे शादी में सातवें घर के का बहुत महत्व है। सातवां घर का स्वामी अगर यहां शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति कामुक होता है। सातवें घर में यदि बुध बैठे हैं तो ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी के बजाय उनकी दूसरी पत्नियों की अच्छी लगने लगती हैं। सातवें घर का स्वामी नवमांश कुंडली में शनि के घर के राशियों से संबंध बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने से ज्यादा उम्र के लोग माने एंटी क्लॉक के लोगों की पसंद होती है। ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही अलग की चीजें हैं। हमें क्या देखना है शुक्र की, कि शुक्र कब कहां बैठे हैं तो शादी जल्दी कराते हैं। सबसे पहले हम लोग आए शुक्र की स्थिति को जानने के लिए। शुक्र जब भी, मैंने पहले बताया कि शुक्र जब भी लग्न, दूसरे घर, पांचवें घर, सातवें घर, नौवें घर और 11वें घर के स्वामी के साथ संबंध बनाता है तो शादी जल्दी कराने वाले हो जाते हैं। शुक्र अगर लग्न में बैठ गए, साथ में कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, बुध की दृष्टि पड़ गई, या चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र इनके साथ बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति की शादी जल्दी हो जाती है। फिर समझिए, अगर शुक्र लग्न में बैठ गया और लग्न में या सप्तम भाव में बुध बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र यहां से चंद्रमा बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, बृहस्पति के साथ बैठ गए, तो ऐसे लोगों की शादियां जल्दी हो जाती है। अगर शुक्र लग्न में बैठे हैं, जो मैं समझा, अब ऐसे समझे हम लोग कि अगर शुक्र लग्न में बैठे हैं, साथ में मान लीजिए राहु बैठ गए, यहां सप्तम भाव में मंगल बैठकर दृष्टि दे रहे हैं, शनि देव दृष्टि दे रहे हैं, सूर्य देव दृष्टि दे रहे हैं, केतु देव दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों की शादी विलंब से होती है। अगर मान लीजिए शुक्र जो है छठे, आठवें या 12वें घर में जाकर के बैठ गए, तीसरे घर में भी बैठ गए, तब भी शादी विलंब हो जाती है। अगर शुक्र छठे, आठवें, 12वें और तीसरे घर के स्वामी के साथ संबंध बना ले, तब भी शादी विलंब से होती है। शुक्र अगर, अब एक चीज और देखना है कि शादी सरवाइव कैसे होगा, लंबा कैसे होगा, तो शुक्र को ही नहीं, शुक्र को यहां देखें, नवमांश में भी देखें, सप्तम भाव को देखें, सप्तम भाव के नवमांश में भी देखें, सप्तम भाव के स्वामी को भी देखें, नवमांश में भी सप्तम भाव के स्वामी को देखें। ये अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह के से दृष्ट है, तो शादी जल्दी कराते हैं। अगर ये पाप कर्तरी है में फंसे हुए हैं, पाप ग्रहों से संबंध बनाए हुए हैं, अपने शत्रु क्षत्रिय हैं, नीच के हैं, अस्त के हैं, तो शादी विलंब से कराते हैं। अब एक चीज और देखना होगा, ये तो हो गई पहली चीज। अब एक चीज और देखें, जैसे कि शुक्र जहां बैठे हों
वहां से 7वें घर को देखते हैं। अब जैसे पत्नी को देखना है कि पत्नी का संबंध कैसे बनेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो शुक्र जहां बैठे हैं उनसे 7वें घर को भी देखते हैं। अगर प्रेमिका के बारे में जाननी है तो शुक्र जहां बैठे हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं। अब 7वें घर की पोजीशन क्या है जहां शुक्र बैठे हैं, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा शुक्र जहां बैठे हों वहां से चौथे, 8वें, 12वें घर को भी देखें कि चौथे, 8वें, 12वें में पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं। अगर ऐसे जगह पे पाप ग्रह बैठे होते हैं तो ऐसे लोगों की दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं बीतता है। यूं कहें ऐसे लोगों की पत्नियों के साथ नुकसानी होती है। अब हमें देखना है कि शुक्रदेव कब शादी, शुक्रदेव को देखकर हम कैसे जाने कि शादी कब होगी। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है आपके कुंडली में, गोचर में जब वो महादशा शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं तो ये माना जाता है कि शादी उस तिथि या उस समय होगी। इसके अलावा ये भी देखना जाता है कि जिस ग्रह की, जिस महादशा में आपका वो महादशा के स्वामी जब पंचम, सप्तम या नवम भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं तब भी उस समय शादी होती है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि जब भी जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो महादशा में जो लग्न के स्वामी का जो अंतर्दशा आता है वो भी शादी निर्धारित करता है। ठीक है, तो शुक्र से हमें ये जानने को मिला कि शुक्र कहां बैठ करके हमें शादी में सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र सिर्फ पुरुष के कुंडली के शादी के लिए नहीं बनाए गए हैं बल्कि शादी के संबंध को आगे बढ़ाने वाले ग्रह हैं। प्रेम के ग्रह के भाव कारक भी हैं। प्रेम के अलावा यूं कहें तो शुक्रदेव जो है वैवाहिक जीवन के संचालन करने वाले होते हैं। इसलिए कुंडली में शुक्रदेव को देखना बड़ी ही जरूरी होता है कि शुक्रदेव की स्थिति क्या है। जब भी कुंडली में शुक्रदेव पाप कर्तरी में फंस जाए, शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि जब भी कुंडली में शुक्रदेव पाप कर्तरी में फंस जाए, अस्त के होकर बैठे हों, या ये कहें कि वो मृत प्राय हों, बाल्यावस्था में हों, या यूं कहें कि वह शत्रु क्षेत्रीय हों, पाप ग्रह से दृष्ट हों, इन सारी परिस्थितियों में शुक्रदेव शादी को या तो विलंब कराने वाले होते हैं या तो यूं कहें शादी में दिक्कतें पैदा करने वाले होते हैं, परेशानियां पैदा करने वाले होते हैं। तो इसलिए कुंडली को देखना और शादी के बारे में कुंडली को देखना, सबसे पहले हम शुक्रदेव और बृहस्पति को देखना जरूरी होता है और बृहस्पति से भी ज्यादा शुक्र को देखना जरूरी होता है, क्योंकि सुख के कारक शुक्र हैं। और सुख कैसा, तो किसी प्रकार का सुख जो चौथे भाव के चौथा भाव जो सुख के कारक है, वैसे ही शुक्र भी सुख के कारक हैं। तो शुक्र सुख में शादी से संबंधित भी सुख आता है, इसके भी कारक शुक्र होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले शुक्र को देखें। अगर शुक्र कुंडली में परेशानी करने वाले हैं, अगर शुक्र दिक्कत फंसी हुई है, तो हम पहले शुक्र को ही मजबूत करने का प्रयास करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।